दोस्तों, फिर से विवेक क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने रसों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। ये दोस्तों मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से ये बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी तैयारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, 12th तक कोई भी एग्ज़ाम हो, 12th में भी आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये जो मैंने अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, आप भी इनका बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। देर ना करते हुए प्लीज़ इन्जॉय दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, अलंकार। अलंकार होता क्या है, हम पहले अलंकार को जानेंगे। तो अलंकार क्या है? अलंकार हेडिंग है हमारी अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार एक व्यक्ति को सजने हुए, मतलब जो भी एक, जिस प्रकार हमारे आभूषण क्या होता है, मतलब व्यक्तियों का आभूषण क्या होता है कि सेंट लगाएंगे, सेंट लगाते हैं वो। और औरतों का क्या होता है, आभूषण होता है, गहना होता है, सोना होता है, जो भी है तो वो होता है। तो आभूषण, जिस प्रकार एक व्यक्ति को सजने के लिए आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आवश्यकता पड़ती है सजने के लिए, उसी प्रकार पद मतलब पद और गद्य, पद अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार के माध्यम से पद की शोभा बढ़ाई जाती है। मतलब जिस प्रकार व्यक्ति की शोभा आभूषण होता है, उसी प्रकार पद की, मतलब अलंकार पद का आभूषण है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं, तो जो भी कवि हैं हमारे वो हैं अलंकार। अलंकारवादी कौन है? अलंकार जो दिया है कवि केशवदास ने दिया है। ठीक है, अब जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आए मत। हनुमान के सामने कौन है? सेवक, भक्त है भाई। जो भी है हनुमान जी के सामने कौन होगा? भक्ति होगा। अंगद के पैर के सामने क्या है? अटल है। कर्ण के समान दानी है, दानी थे कर्ण भाई। अंगद का पैर उठा नहीं पाते कोई भी, तो अटल थे वो। हनुमान जी एक सेवक थे राम जी के। कर्ण के सामने दानी, मतलब कर्ण समान दानी था, दानी कोई नहीं था समान, कर्ण के समान। युधिष्ठिर के समान धर्म पालक कोई नहीं था। ठीक है, राम के समान मर्यादित पुरुष कोई नहीं था, मर्यादित कोई पुरुष नहीं। ठीक है, रावण के समान कोई घमंडी और अहंकारी नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे विलोम शब्द। अब है विलोम शब्द का मतलब है अविभाव। अविभाव का तिरोभाव, अविभाव का मतलब है तिरोभाव। वरवर का मतलब है सभ्य। गणतंत्र का मतलब है राजतंत्र। नूतन का मतलब है पुरातन। तरुण का मतलब है वृद्ध। तेजस्वी का मतलब है निस्तेज। क्षणिक का मतलब है शाश्वत। हास्व लघु का मतलब है दीर्घ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम अलंकार की बातें करने वाले हैं, तो अलंकार देखिए। अलंकार है पहला हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष शब्द का अर्थ है कि चिपका हुआ, अर्थात जब किसी एक शब्द के माध्यम से कई शब्दों को परिभाषित किया जाता है, तो वह वहाँ पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। जैसे कोई भी, मतलब एक शब्द से कई शब्द बना दिए जाएं, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी, एग्जाम्पल है, बहुत सरल है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून। पानी गए न ओवरे, मोती मानस चून। ठीक है, पानी आ रहा है सब में, पानी कई पानी से ही बन रहा है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून। पानी गए न ओवरे, मोती मानस चून। ठीक है दोस्तों, अब जैसे नंबर 2 है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुविरन को खोजत फिरे कवि विवेकचारी चोर। ठीक है,
तो यहाँ पे एक ही शब्द से कई शब्द बने, जैसे चरण, चिंता, चित, चारहु और चूर, चारी। ठीक है, तो वो हमारे क्या है, ये अलग अलग शब्द एक ही चुपगिन, तो वो हमारा श्लेष अलंकार है। विक्रोक्ति अलंकार। विक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, इसमें किसी शब्द विशेष के माध्यम से वक्ता जो कहना चाहता है, श्रोता उसका विपरीत अर्थ निकालता है, वहाँ पर विक्रोक्तिक अलंकार पाया जाता है। विक्रोक्तिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे श्लेष विक्रोक्ति, काकु विक्रोक्ति। तो जैसे श्लेष विक्रोक्ति अलंकार क्या है, जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, मतलब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, एक अर्थ वक्ता के उसका दूसरा अर्थ श्रोता के द्वारा निकाला जाता है, तो यहाँ पर श्लेष विक्रोक्ति पाया जाता है। जैसे को तुम हो, इस आए कहाँ, धन श्याम है तो बरसों की तो जाए। ठीक है, खोलो जू के बारे, तुमको हो यही बार, हरि नाम है हमारो बरसों कानक पहर में। ठीक है, अब जैसे काकु विक्रोक्ति है, जब कहे हुए वाक्य का अर्थ कंज की ध्वनि आधार पर दूसरा अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ काकु विक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। जैसे आप जाइए तो आप जाइए तो, दोनों में एक ही शब्द है, मतलब ध्वनि के हिसाब से अलग, ध्वनि के हिसाब से क्या निकाला जाता है, कुंज, ध्वनि कुंज से हमारा अलग व्यवहार, तो वहाँ काकू, तो आप जाइए तो ध्वनि के हिसाब से निकाला जाता है, तो काकू विक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चाणक्य के समान कौन है, कूटनीतिज्ञ। चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ कोई नहीं है, बल के समान मेहनती कोई नहीं है, बैल के समान कोई मेहनती नहीं है दोस्तों। चींटी के समान परिश्रमी कोई नहीं है दोस्तों, चींटी के समान परिश्रमी कोई नहीं है। वायु के समान हल्का कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, राजा के समान संपन्न कोई नहीं है, केसर के समान पीला कोई नहीं है, तोते के समान लट्टू कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा होगा। अब है विलोम शब्द हैं दोस्तों, देखिए शब्द और विलोम। उद्घाटन का मतलब है समापन, उल्टा समाप्त हो गया। जागृत का मतलब सुस्पष्ट, और जटिल का मतलब सरल, उत्कर्ष का मतलब अपकर्ष, थोक का मतलब फुटकर और परचून, कृष्ण मतलब स्थूल, चुस्त का मतलब ढीला या सुस्त हो सकता है, तुच्छ का मतलब महान, या एकाग्र का मतलब चंचल, या सौम्य का मतलब उग्र हो सकता है दोस्तों। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है हमारा, जिस प्रकार जब अर्थ अलंकार होता है, जब शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। निम्न प्रकार के कौन से हैं, जैसे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जब उपमेय और उपमान के मध्य तुलना की जाए, मतलब उपमेय और उपमान दोनों के मध्य में तुलना करी जाए कि ये सही है या ये सही है, तो इस प्रकार के वाक्यों में सा सी से सरित आता है, उपमा अलंकार कहलाता है दोस्तों। जिस वाक्य में भी सा सी से सरित आएगा, वहाँ तुम्हारा उपमा अलंकार कहलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पीपल पात सरिस पीपल पात सरिस भड़ोला। भड़ोला क्या मतलब है, सरिस आ रहा है इस समय, तो सरिस से ही हमें पता करना है कि यहाँ पर हमें क्या है, उपमा अलंकार है। अब जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो सी आ गया, तो यहाँ पे हमारा एंड में क्या है, से, तो ये हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। जिस प्रकार नंबर 3 है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप्त सा मन।
जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सा आ गया। देखिए, ध्यान से देखिए, सा आ रहा है हमारा वाक्य में, तो हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या है, जब उपमेय और उपमान के मध्य भेद रहित आरोप दिया जाता है, मतलब कोई भी उपमेय और उपमान में भेद रहित, मतलब दोनों के अपोजिट, कोई भी वो उसकी उपमा कर रहा है, वो उसकी उपमा कर रहा है, दोनों भेद रहित कर रहे हैं दोनों, तो वो हमारे एक वस्तु को दूसरी वस्तु का मान लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। भेद रहित आरोप किया जा रहा है। तो चरण कमल बंदो हरि राई, ये हमारा पहला है। कोई भी इन तीनों में से दोस्तों आपको जो सा अच्छा लगे, चारों में से सॉरी, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो याद। ये नहीं है कि सारे याद करो, आपको याद रखना है। तो चरण कमल बंदो हरि राई, तो चरण कमल बंदो हरि राई, तो चरण कमल से बंदो हरि राई, हरि के चरण बंदों ने कि हरि मतलब छुए नहीं, तो कमल समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु भी है और चंचल है, भारी भी है, मतलब समय अच्छा भी है और भारी भी है। तो ये तो दोनों का अपोजिट हुआ भाई समय अच्छा भी है और भारी भी है, तुम्हारा मतलब कष्ट भी दायक है। तो ये तो भेद रहित इसमें आरोप किया जाता है। तो बीती विभावरी जाग रही, बीत गई और फिर विभावरी जाग भी रही है, मतलब बीत चुकी और फिर वह तुम जाग भी रही है दोबारा, तो वो भी हमारा क्या है, दोनों में भेद रहित आरोप किया जाता है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उषा नगरी, तो अंबर पनघट में तो डूब गई रही और तारा घाट ऊष्मा नगरी में भी चले, ओपोजिट है। तो ये क्या है, हमारा रूपक अलंकार है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों, हमारा रूपक अलंकार यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।